गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। अभी अभी बस हस्बैंड जी नाश्ता करके गए और आज हर्षित भी स्कूल गया है क्योंकि स्कूल में उसे थोड़ा सा कुछ काम था तो उसकी वजह से ना वो गया है स्कूल। वैसे उसकी स्कूल जो है वो अभी बंद है, तो जो नाश्ता करके गए थे तो उस टेबल को मैंने पोंछ दिया है और वहाँ जो बर्तन रखे हुए थे उन सारे बर्तनों को भी मैंने सिंक में रख दिया है। बहुत सारे बर्तन सुबह के टाइम में इकट्ठे हो जाते हैं। यही वो टाइम होता है जहाँ जब है ना सबसे ज़्यादा बर्तन इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे मैंने दलिया ले लिया था और दलिया खाया है मैंने, क्योंकि सुबह सुबह बस मैं चाय पीती हूँ और उसके साथ में अगर जो मठरी बनाई थी वो ले लेती हूँ। तो फिर ना इसे 10 बजे तक है ना भूख लगाती है, 8 से 10 बजे के बीच में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना दलिया ले लिया था और अगर पोहे वोहे बनते हैं तो पोहे वगैरह ले लेती हूँ। जो भी नाश्ते में बनता है वो खा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं अभी है ना पहले बेडरूम से है ना बेड को थोड़ा सही करने के लिए आई हूँ, क्योंकि अगर बेड ऐसे बिखरा बिखरा होता है ना तो ऐसा लगता है पूरा काम ही फैला हुआ है, मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ है और कमरा भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर सबसे पहले है ना बेड ही बनाने के लिए आई हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि बेड हमेशा है ना बना हुआ ही होना चाहिए, कभी भी है ना बिखरा हुआ बेड नहीं रखना चाहिए। ये दिल-अदर की दरिद्रता की निशानी होती है। तो यहाँ पे मैंने बेड को भी बना दिया है और आज मेरे को बेडशीट चेंज नहीं करनी थी क्योंकि आज तो ट्यूसडे है तो मैंने चेंज नहीं करी है। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आने के बाद में सबसे पहले मैं ना सब्ज़ी बनाने के लिए रख रही हूँ। और आज मैं ना आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में रायता बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं और आलूओं को मैं छील ले रही हूँ और धो कर के छील के पहले फिर धो करके फिर कट कर रही हूँ, क्योंकि ये नए आलू होते हैं ना तो इनके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और अगर ऐसे ही काट लो ना तो फिर पूरी बहुत ज़्यादा मिट्टी किरकिराती है। तो एक बार काटने से पहले ही धो लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने ना यहाँ पर जो है कढ़ाई चढ़ा दी है तेल गरम करने के लिए और साथ ही यहाँ पे मैं मिर्ची भी ले आई हूँ। तो तेल गरम होगा इतनी देर में मैं मिर्ची भी कट कर लूँगी। और मिर्चियों को मैंने यहाँ पे धो लिया है, वैसे मैं धो करके ही और पोंछ करके और सुखा करके फिर रखती हूँ। इससे ना काफ़ी दिन तक ये बनी रहती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल है ना मैंने वापस से धो दी है और उसके बाद में मैं मिर्चियों को कट करके रख लूँगी और आलू मेरे कट हैं ही। और कढ़ाई जो है वो मैंने गैस पर बिल्कुल धीमी आँच पर रख दी है। तो तेल जब तक गर्म होगा तब तक है ना मैं मेथी भी कट करना स्टार्ट कर दूँगी। और मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, सरसों के तेल में। तो सरसों के तेल का ये होता है कि वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद में ही सब्ज़ी को छोंकना चाहिए, अदरवाइज़ है ना उसके अंदर से स्मेल आने लगती है जो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए ना तेल को गर्म होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अच्छे से उसको गर्म कर रही हूँ और बिल्कुल धीमी आंच पे कर रही हूँ ताकि ना मेरी मेथी जो है वो कट जाए। तो यहाँ पे मैं मेथी भी कट करती जा रही हूँ और तेल को देख रही हूँ कि स्मोकिंग आने लग जाए तो मैं उसके अंदर जीरा वगैरह डाल दूँगी। तो स्मोकिंग हो गई थी तो मैंने उसके अंदर जीरा डाल दिया है, हरी मिर्ची ऐड कर दी है। हरी मिर्ची थोड़ी सी हो जाए तो उसके बाद में इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। तो मसाले ऐड कर मतलब मेथी कट करते करते ही ये सारे काम मैं कर लूँगी। तो मसाले ऐड करके मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं और साथ में ना जितनी एक बार में मेथी कट गई थी उस मेथी को भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और फिर इसी तरह से है ना दोबारा से कट करके और डाल दूँगी। तो जब भी मुझे कुछ मेथी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं हाथ की हाथ ही मेथी को कट करके और फिर डालती हूँ। कहते हैं कि अगर मेथी पहले से कट करके रख लो ना तो फिर सब्ज़ी है ना कड़वी हो जाती है, इसलिए ना पहले से कट करके नहीं रखती हूँ, हाथ की हाथ ही कट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना उसको काट दिया है एक को और फिर उसके बाद में दूसरी भी काट के डाल दी थी। और उसके बाद में सब्ज़ी छोंकने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ बर्तनों को ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे सिंक में बर्तन इकट्ठे हो गए हैं और यही सुबह का टाइम ही सबसे ज़्यादा ऐसा होता है जिसमें ना बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और वो भी बहुत बड़े बड़े, क्योंकि ना दलिया बनाती हूँ, फिर पानी भी गर्म होता है, चाय बनती है, नाश्ता बनता है, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ना सारे बर्तनों को मांज ले रही हूँ। और क्योंकि बहुत देर से रखे रहते हैं ना बर्तन तो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए ना आधे आधे करके फिर मांजती हूँ। और यहाँ पर है ना जिस कपड़े से मैं पूरी किचन की स्लैब वगैरह साफ़ करती हूँ उसको मैंने अच्छे से धो लिया है और यहाँ पे मैंने सिंक को भी अच्छे से धो लिया है। और बर्तन साफ़ करने का जूना और सिंक साफ़ करने का जूना सेपरेट है, कहीं आप लोगों को लगे कि एक ही है, तो अलग अलग है। यहाँ पर मैंने सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसके बाद में मैं ना आटा लगाऊँगी। यहाँ पर हर्षित भी इतनी देर में स्कूल से आ गया था क्योंकि उसे थोड़ा सा ही काम था स्कूल के अंदर। तो वो ना उसके साथ में उसका फ्रेंड भी आ गया है, तो वो ना वहाँ पर आपस में ना बातें वगैरह कर रहे हैं और आया है तो बैठ गया है। और मैं ना यहाँ पर
जो है बर्तन वगैरह मेरे धुल गए हैं और सिंक भी मेरा एकदम से साफ़ हो गया है। यहाँ पर मैं सब्ज़ी को चला ले रही हूँ एक बार कि नीचे से लग नहीं जाए, क्योंकि वैसे स्टील की है ना ये कढ़ाई, तो थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ता है। और अगर तेल सही क्वांटिटी में डालो ना तो फिर सब्ज़ी जलती नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर जैसे आप तेल कम खा रहे हो तो फिर ना आपको थोड़े से छींटे लगा करके और फिर बनानी पड़ेगी सब्ज़ी, तो ऐसा होता है। और यहाँ पर ना मैं आटा लगाने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पर ना बच्चों से बात भी करती जा रही हूँ कि कैसा दिन रहा उनका, ये वो, तो ऐसे ही पूछ रही हूँ कि क्या हुआ स्कूल में, जिस काम से गए थे वो काम हुआ या नहीं, तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं ना आटा छान ले रही हूँ, आटा लगाऊंगी इसलिए। तो आटा लगा करके और ना फिर आटा छान करके और हाथ धोने गई हूँ, क्योंकि जिस बर्तन वगैरह के हाथ लगाती हूँ ना तो फिर एक बार ना धो लेती हूँ हाथ। तो यहाँ पर ना नमक डाल लिया था पहले ही, उसके बाद मैं आटा छाना, यहाँ सब कुछ लेकर के तैयार रखती हूँ जैसे आटे के हाथ मेरे ना लगे। यहाँ पे ना आटा लग गया है तो उसकी जो परात होती है ना उस जिसमें मैं लगाती हूँ उसे हाथ के हाथ ही साफ़ कर देती हूँ, वरना आटे जो है वो जम जाता है। और जो आटा लगाया है गूँथ के रखा है वो एक टिफ़िन में रख देती हूँ, वरना फिर किचन है ना फैली लगती है, क्योंकि हस्बैंड जी तो देर से खाना खाएंगे 4-5 बजे। यहाँ पर एक बार सब्ज़ी को चला ले रही हूँ तो सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है, बस मैं गरम मसाला और खटाई डालूंगी। तो इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाल दिया है, खटाई डाल रही थी तो देखा खटाई तो ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर ना फिर मैं खटाई को भर रही हूँ। जो डेली सब्ज़ी वगैरह में डालती हूँ तो उसकी खटाई मैं थोड़ी अलग ही रखती हूँ छोटी सी डब्बी के अंदर कांच के बर्तन में। और खटाई वगैरह ऐसी चीज़ होती है कि ना कांच की शीशी में या फिर प्लास्टिक की शीशी में ही रखनी चाहिए। और यहाँ पे अभी मैं कपड़े भी ले आई हूँ धूप में, आज है ना बहुत अच्छी सी धूप निकल रही थी तो कपड़े भी ना बहुत जल्दी से सूख गए। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी ले आई हूँ और उनको फ़ोल्ड कर रही हूँ। हाथ के हाथ फ़ोल्ड कर दो तो ठीक है, अगर रख देती हूँ ना छोड़ देती हूँ तो फिर मुझे आलस ही आने लगता है, फिर तो दूसरे दिन ही होते हैं और कपड़ों के साथ में। ये कपड़ों को फ़ोल्ड करने वाला काम जो है ना मुझे है ना सबसे बोरिंग काम लगता है, पता नहीं क्यों। आप लोग बताइएगा कि घर के सारे कामों में से आपको सबसे बोरिंग काम कौन सा लगता है? मुझे ये कपड़े फ़ोल्ड करना का काम लगता है कि जब बच्चे कपड़े उतारते हैं ना तो वो उल्टे उतारते हैं, फिर धोते टाइम उन्हें सीधा करो, सीधा करने के बाद में उन्हें धो करके फिर उनको सुखाते टाइम फिर उल्टा करो, फिर उल्टे को फिर सीधा करके फिर उनकी फोल्ड करो, उल्टा सीधा मतलब कि इन कपड़ों को उल्टा सीधा करते ही रहो। तो मुझे ये सबसे बोरिंग काम लगता है, कर करके थक जाते हैं भाई। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों को भी फ़ोल्ड कर लिया है और मैं ना साथ में ना दही का भी वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि मैं आलू मेथी बनाऊँगी, साथ में ना बथुए का रायता बनाऊँगी। तो ना हर्षित के फ्रेंड के जाने के बाद में हर्षित ने दही ले आया था, तो मैंने यहाँ पे बथुए का रायता भी बना लिया है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी होती है तो उसके साथ में कुछ गीली सब्ज़ी हो या फिर ना रायता टाइप कुछ हो तो फिर सही रहता है। अदरवाइज़ है ना मतलब सूखी सब्ज़ी से रोटी खाने में उतना मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे रायता भी तैयार हो गया है, तो मैं बस अब ना रोटियों की तैयारी कर लूँगी और रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि हर्षित जब स्कूल गया था ना सुबह तो अभी शाम हो चुकी है और दोनों वक्त मिल गए, आरती का समय हो गया है। और दोपहर में थोड़ी सी देर के लिए सो गई थी और यहाँ पर अभी बस बिस्तरों को उठा रही हूँ, क्योंकि दोपहर में मैं सो गई थी और हर्षित है ना अपने जो है पढ़ाई कर रहा था, तो सारा बेड पर ही बैठकर मेरे पास में ही करता रहता है। तो उसका सारे जो चौकी है वो हटा दिए मैंने, चौकी के ऊपर रखकर फिर काम करता है। और फिर और बुक्स वगैरह भी हटा दिए, साथ ही ब्लैंकेट रखा हुआ था वो भी मैंने हटा दिया है, क्योंकि आरती के समय पे है ना बिस्तरों को इस तरह से पड़ा नहीं छोड़ते हैं, तो वो मैंने हटा दिए और हाथ धो कर के आ गई हूँ। सर पे मैंने पल्ला निकालना में दिक्कत होती है, स्वेटर पहन लो तो ऊपर से, इसलिए मैंने शॉल ओढ़ लिया है। और वैसे भी ठंड हो रही है तो मैंने शॉल डाल लिया है। और ये शॉल है ना मैंने पूजा के लिए रख रखा है, जब पूजा करती हूँ तो यही वाला ओढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे बस है ना बत्ती लगा रही हूँ, देखा तो घी है ना बहुत ही ज़्यादा जमा हुआ है, क्योंकि सर्दियाँ है ना, तो घी को है ना तपाने के लिए आई हूँ किचन के अंदर अभी फ़िलहाल। वैसे मैं बत्तियों को है ना भिगो करके ही रखती हूँ, मैंने वीडियो भी सेपरेट बनाया था कि है ना मैं किस तरह से है ना बत्ती बनाती हूँ और किस तरह से उन्हें भिगो करके रखती हूँ। लेकिन है ना अभी फ़िलहाल है ना मैंने भिगो के नहीं रख रखी है, तो क्योंकि सर्दियाँ है ना, तो सर्दियों के अंदर ना थोड़ा सा तपा करके फिर करो ना तो ठीक रहता है। यहाँ पे मैंने आरती कर ली है भगवान जी की, और पूरे घर के अंदर मैं आरती दिखा दूँगी और किचन के अंदर ज़रूर से दिखाती हूँ। मैंने अन्नपूर्णा माता को बिठा रखा है किचन में, तो वहाँ पर भी उनको भी दिखा देती हूँ और फिर बाहर जा कर के दिया लगा के आऊँगी तुलसा जी में। लगा दिया है और आज खूब झमाझम बारिश आई है। शाम के टाइम ना तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, धूप भी निकली थी बहुत बढ़िया वाली, और अभी तो वापस से तब भयानक वाला मौसम हो रहा है। इतनी ज़ोर से बारिश आई है बहुत देर तक, और अब है ना ठंड हो गई है काफ़ी।
ओके, तो बाहर से आ गई हूँ दिया लगा करके, और वहाँ से बाहर से आने के बाद में एक बार ढोक लगा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं जाती हूँ ना तो उस समय मैं ढोक लगा करके नहीं जाती हूँ, ऐसे ही चली जाती हूँ रख करके दिया कि आऊँगी वापस तो तब लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ढोक लगा लिया, और कई बार ऐसा होता है यहीं पर ही थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, और कई बार ऐसा होता है कुछ काम होता है तो काम में लग जाती हूँ। एक्चुअली हर्षित को भूख लगाई थी, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए ना खाना वगैरह बना लेती हूँ। और क्योंकि आज उसने ना शाम के टाइम में कुछ भी स्नैक वगैरह नहीं लिए थे, बस होमवर्क कर रहा था अपना, क्योंकि उसकी हर थर्सडे को है ना नोटबुक से ना स्कूल में जमा होती है, तो उसकी वजह से ही। और थोड़ा प्रोजेक्ट का काम भी था, तो आज उसी की वजह से स्कूल भी गया था वो। तो यहाँ पर ना मैंने ना सुबह के टाइम ही है ना वो दाल भिगो करके रख दी थी, तो उसको भिगो करके रख दी थी और पीस के भी रख दी थी शाम के टाइम में ही। तो यहाँ पे ना और पीसते टाइम ही इसके अंदर मैंने अदरक मिला ली थी। अभी बस मैं इसके अंदर प्याज मिला करके और एक बैटर तैयार कर रही हूँ, पकोड़े बनाऊँगी क्योंकि, और प्याज डाल के बनाऊंगी क्योंकि मुझे भोग नहीं लगाना है। मैं सुबह के टाइम ही एक टाइम ही भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना प्याज काट कर ली थी, उसके बाद में मैंने इसके अंदर लाल मिर्ची और गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया और धनिया पाउडर, और अदरक मैंने ना इसको पीसते टाइम ही डाल दी थी, और हरी मिर्ची भी। तो इसलिए मैं इसके अंदर मैं अभी हरी मिर्ची या अदरक नहीं डालूँगी। मटर भी है मेरे पास, लेकिन मटर ना इतने अच्छे नहीं लगते हैं हर्षित को भी और हस्बैंड जी को भी, तो मैं मटर नहीं डाल रही हूँ, और आलू भी ये नहीं पसंद करते। तो ये सारी चीज़ें मैंने नहीं डाली हैं, बस प्याज डाल रही हूँ और कुछ भी नहीं। अदरक और मिर्ची भी मैं पीस के डाल रही हूँ जिससे इनको दिखे नहीं, तो क्योंकि हर्षित को है ना नहीं पसंद है कुछ भी चीज़ दिखती है। तो यहाँ पे मैंने ना ये बैटर बना लिया है, और साथ में मैंने ना इसके अंदर थोड़ा सा बेसन भी ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास मूंग की दाल जितनी थी उतनी मैंने भिगो दी थी, लेकिन थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स कर लिया है। और उसके बाद में मैंने शाम को खाने के बर्तन जो थे वो धोए थे, तो फिर वो निचोड़ने के लिए छोड़ देती हूँ, गीले बर्तन नहीं रखती हूँ ना। तो फिर अब उन बर्तनों को मैंने उनकी जगह पे प्लेस कर दिया है, और अब पूरी स्लैब को साफ़ कर रही हूँ एक बार, क्योंकि कुछ भी काम करती हूँ तो फिर साफ़ क्लीनिंग मेरी चलती ही रहती है, ये समझ लीजिए जब तक मैं किचन में रहती हूँ क्लीनिंग मेरी चलती रहती है। तो यहाँ पे मैं स्लैब को भी पूरी साफ़ कर ले रही हूँ, और उसके बाद में मैं जो बर्तन रखे हुए हैं सिंक के अंदर उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो, कहीं से भी आपको वीडियो पसंद आई हो, तो है ना प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर ना मैं बर्तनों को साफ़ कर ले रही हूँ, और जो किचन का जो ना टॉवल होता है ना, जो कपड़ा मैं यूज़ में लेती हूँ, उससे मैं ना दोनों टाइम ही धोती हूँ, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि दोनों गंदे हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को धुल लेने के बाद में ना बस पकोड़े जो मैं बनाने वाली हूँ उनको तलूँगी। पकोड़े नहीं, मंगोड़े बोलते हैं, पकोड़े तो बेसन के होते हैं, ये दाल के मंगोड़े हैं। तो वही मैं बना रही हूँ, क्योंकि डेली डेली वही रोटी सब्ज़ी खा खा के ना बोर से हो जाते हैं। हर्षित बोल रहा था मम्मी कुछ अलग सा बनाना, तो इसलिए मैंने ना सुबह ही दाल को भिगो दिया था और शाम के टाइम पीस के भी रख लिया था। तो यहाँ पे मैं पकोड़े तलने लग गई हूँ, और बस इस वीडियो को है ना मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। ये देखिए पकोड़े कितने, मंगोड़े सॉरी, मेरे मुँह से बारे में पकोड़े ही निकलता है। ये देखिए मंगोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने ना चटनी बना ली थी, हरी चटनी, तो वो ही चटनी मैं ना इसके साथ में सर्व करूँगी। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, अपना ध्यान रखिएगा।